वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग से 3 सवाल है। मान लो 3 लोग हैं, आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। यहाँ पे आपको पहला बंदा दिख रहा है, दूसरा बंदा दिख रहा है और तीसरा बंदा दिख रहा है। ठीक है, तीनों लोग की एनुअल इनकम है 12 लाख की। लेकिन आपको पता है यहाँ पे एक मैजिक है कि भाई पहला बंदा 0 टैक्स दे रहा है, दूसरा बंदा दे रहा है 87,000, तीसरा बंदा दे रहा है 3,74,000 टैक्स, जो कि भाई चौंकाने वाली चीज है। तो यहाँ पे हम ना इस चीज को अलग करते हैं। ठीक है, इस चीज को अलग कर दो। चलो ये सवाल को हटाओ, हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, तो भाई यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सेकंड फोटो में एक बंदा है, ठीक है, जिसकी सैलरी है 12,45,000 रुपए। लेकिन इसने एम्प्लॉयर से बहुत मेहनत मशक्कत करके इसने कितनी बढ़ा लिया, 50,000 रुपए सैलरी बढ़ा लिया। ठीक है, इंक्रीज कर लिया। अब जब इसकी सैलरी आई तब आप लोग को भी यही लग रहा होगा कि 50,000 बढ़ के आएगी, क्या बढ़ के आएगी, 50,000 बढ़ के। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हुआ। क्या हुआ आपको पता है? जैसे सैलरी आई और उसने चेक किया कि भाई वो तो बहुत खुश है कि मेरे को 50,000 होंगे। लेकिन जैसे ही लिफाफा खुला, भाई सैलरी आफ्टर भी उतने ही थी। मतलब जो 50,000 बढ़े थे वो तो गायब हो गए, भाई पता ही नहीं चला कहां गए। और यहीं पे हो जाते हो आप भी कंफ्यूज्ड। तो आज की इस वीडियो हमारी इन्हीं 2 टॉपिक्स को क्लियर करने वाली है कि भाई इनकम टैक्स आखिर क्या चीज है और हर एक आम इंसान को इसके बारे में क्यों पता होना ही चाहिए। तो हेलो गाइस, मेरा नाम है हर्ष बघेल और मैं आपके लाया हूं पहला पार्ट, जिसमें हम बात करेंगे इनकम टैक्स के बेसिक के बारे में। और यार अगर आप एक बच्चे हो चाहे बड़े हो, आपको उसके बारे में पता होना ही चाहिए। क्योंकि देखो, अगर हम बात करें सरकार की, तो सरकार प्राइमरीली 2 तरीके से पैसे कमाती है। एक जो आपको पता चलता है, एक जो आपको पता ही नहीं चलता। ठीक है, जैसे कि मैंने कैमरा खरीदा या फिर मैंने फोन खरीदा, ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको बिल शो हो रहा होगा स्क्रीन में, तो भाई यहाँ पे क्या लगा है, मेरे को लगा है टैक्स। क्या लगा है? टैक्स, जिसको हम आसान भाषा में बोलते हैं जीएसटी। क्या बोलते हैं? जीएसटी, गुड सर्विस टैक्स। वहीं पे आपके जो अकाउंट में सैलरी क्रेडिट होती है, अगर आप बेरोजगार नहीं हो तो पक्का आपके अकाउंट में क्रेडिट होती होगी, तो उसका जो पैसा कट जाता है उसको बोलते हैं हम डायरेक्ट टैक्स। के लिए इनकम टैक्स, जिसकी आज एग्जाम्पल के लिए इसको बोलते हैं हम इनकम टैक्स। क्या बोलते हैं? इनकम टैक्स, जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो क्या आप रेडी हो? चलो शुरू करते हैं। देखो 1922 में अंग्रेजों ने इनकम टैक्स को लॉन्च किया, मतलब बताया। ठीक है, उसके बाद फिर 1961 में इनकम टैक्स एक्ट 1961 आया। इसका अपडेटेड वर्जन आया फिर इनकम टैक्स 2025 में, जिसमें बताया गया कि इनकम टैक्स 2 लोग के ऊपर लगता है। एक इंडिविजुअल टैक्स, मतलब एक इंसान से, ठीक है, और दूसरा फर्म से। लेकिन आपको पता है भारत देश में क्या देखा गया कि भाई पहली बार ऐसा हुआ है कि इंडिविजुअल टैक्स ज्यादा पाया गया और कमर्शियल टैक्स कम पाया गया। फाइनेंशियल 25-26 में सरकार ने 13 लाख करोड़ से भी ज्यादा टैक्स को कवर किया। अब देखो हम आते हैं सबसे हॉट टॉपिक के ऊपर कि यार अधिकतम लोग को मन में रहता है कि फाइनेंशियल होता क्या है। ठीक है, फाइनेंशियल ईयर क्या होता है, पीवाई क्या होता है, एवाई क्या होता है, टैक्स ईयर एक्स क्या होता है। तो हम आज की वीडियो में इस सब चीज को एक्सप्लेन करने वाले हैं। ठीक है, तो फाइनेंशियल ईयर क्या होता है? फाइनेंशियल 1 साल का होता है, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं टैक्स ईयर। अब ये कैसे शुरुआत होता है? तो ये सब चीज तो ठीक है, लेकिन आखिरकार इनकम के अंदर क्या काउंट होता है? देखो मैक्सिमम क्वेश्चंस जो मेरे को आते हैं कमेंट सेक्शन में या फिर कभी रील्स में कि सर इनकम क्या होता है। यह देखो उसकी सिंपल सी लाइन है कि इनकम को अभी तक प्रॉपर्ली ना डिफाइन नहीं किया गया है, नहीं किया गया है। लेकिन उन्होंने बताया है कि इस इनकम के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा। तो जो आपकी कमाई होती है ना, पता है इसको कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 पार्ट्स में। कैसे? आओ समझाता हूं। अगर हम फोल्डर चेंज करेंगे तो आपकी इनकम को 5 पार्ट में डिवाइड किया गया है। इसका सबसे पहला पार्ट है जो आपके अकाउंट में आता है, सैलरी। सबसे पहला पार्ट क्या है? सैलरी, ये पहला पार्ट है। बाकी 4 पार्ट कौन से हैं? दूसरा पार्ट है हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है। तीसरा पार्ट है बिजनेस। अब हाउस प्रॉपर्टी में आप जो प्रॉपर्टी को रेंट करते हो, ठीक है, रेंट जो आता है आपकी खुद की प्रॉपर्टी को, उसको हम बोलते हैं हाउस प्रॉपर्टी इनकम। बिजनेस क्या हो गया? आपकी शॉप, कोई भी चीज की ट्रेडिंग करना या फिर कोई चीज की प्रैक्टिस करना या फिर कोई कला प्रोवाइड करके, स्किल प्रोवाइड करके पैसे देना, इसको हम बिजनेस में लेंगे। कैपिटल गेन्स क्या होते हैं? आप जो भी प्रॉफिट में, शेयर में प्रॉफिट लेते हो और फिर आप उसको बेचते हो, तो जो बेचने के बाद टैक्स लगता है उसको बोलते हैं कैपिटल गेन्स। अब अदर सोर्सेज में आएंगे तो एवरीथिंग द फर्स्ट फोर मिस, मतलब जो जो चीज ये 4 छूटेगी उसके बाद अदर सोर्सेज को बोलेंगे हम इनकम, 5वीं इनकम। अब अदर सोर्स के अंदर भाई और चीजें क्या क्या आ सकती हैं? आपके मन में ये भी डाउट था, उसको भी हम क्लियर कर देते हैं। पहला आता है एफडी का इंटरेस्ट, डिविडेंड्स, जो भी आप जीतते हो, जो भी आप बड़े गिफ्ट पाते हो, ये सब इसके अंदर आता है। और पता है मेन बात क्या है कि इसके अंदर क्या इंक्लूड नहीं है? आओ यहाँ पे वो भी चीज है, ठीक है। गिफ्ट्स फ्रॉम फैमिली, पेरेंट, स्पाउस, सिबलिंग्स। अगर ये लोग आपको पैसा डालते हैं तो इसमें कोई टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ पे लोग पैसा बचाते हैं, बट जो भी आप आपके फार्मिंग लैंड से अर्न करेंगे इसके ऊपर कोई टैक्सेशन नहीं है।
नहीं है। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूँ कि यार इनकम एक्यूज कैसे होती है। ठीक है, एग्जांपल हम लेते हैं, एक अप्रैल में जो आपको सैलरी आती है वो मार्च की आती है। अब देखो यार, एक और बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि जो अप्रैल की सैलरी है ये आपको अप्रैल के 1 से 10 के बीच में आएगी, लेकिन ये मार्च के पेंडिंग काम की सैलरी है, मार्च के पेंडिंग काम की। अब आपके मन से वाला है कि अरे फाइनेंशियल ईयर अगले बार के रहेगा या फिर पिछले बार के इसमें ऐड होगा, तो क्योंकि ये मार्च की है तो ये पिछली बार के ही फाइनेंशियल ईयर में ऐड होगा, मतलब मार्च में ही ऐड होगा। अपन अब यहाँ बात करते हैं एफडी की। तो आप एफडी चाहे 1 साल के लिए कराओ, चाहे आप 2 साल के लिए कराओ, चाहे आप 3 साल के लिए कराओ, चाहे आप 4 या फिर 5 साल के लिए कराओ, पर भी आपको जितना जो फाइनेंशियल ईयर में टैक्स बना है आपको उसके हिसाब से ही वो फाइनेंशियल ईयर का टैक्स भरना पड़ेगा। जैसे इसका इतना आया, ऐसे इसका इतना आया और इनका भी इतना आया। लेकिन शेयर और म्यूचुअल फंड के केस में ये रूल्स बहुत ज्यादा डिफरेंट है। चलो एक और मैंने आपको कंसेप्ट समझाता हूं। अगर आपने 100 रुपए का रिलायंस का शेयर खरीदे, ठीक है, एक मंथ में एक रिलायंस का शेयर खरीदे, मान लो रिलायंस का, अब आप इसकी वैल्यू है 1000 रुपए, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखेगा कि आपने 900 रुपए का प्रॉफिट आपको चल रहा है। बट जब तक आप इसको बेचोगे नहीं तब तक ये कैपिटल गेन के अंदर नहीं आएगा। जी हाँ, नहीं आएगा। आप कितने घर लो टैक्स लगेगा, ये मिथ है आपके मन में। ठीक है, अगर मान लो आपके हम घर की बात करें, आपने एक घर लिए कोई टैक्स नहीं, आपने दूसरा घर लिए कोई टैक्स नहीं, बट सरकार आपसे आपके तीसरे घर का टैक्स जरूर लेगी। और क्या बोल के लेगी? डीम्ड टैक्स करके, डीम्ड टैक्स करके सरकार जरूर लेगी। तो यहाँ पे ना आपको एक चीज जरूर क्लियर होगी कि आपके बैंक अकाउंट में आपके जितने भी रुपए आ रहे हैं वो आपकी इनकम नहीं है। हर वो पैसा जो आपके अकाउंट में आता है, अब अगर पैसा आता भी है तो यार आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि जो जब भी आपके अकाउंट में पैसा आ रहा है तो वो कौन से फाइनेंशियल ईयर में ऐड होगा, या तो इस बार के वाले में या फिर अगली बार के वाले में, ये आपको पता होना ही चाहिए। चलो अब आते हैं हम वो 3 लोग के ऊपर जिनकी यार ग्रॉस इनकम तो सेम थी बट उन तीनों पे टैक्स अलग अलग क्यों लग रहा था। तो हम समझेंगे टैक्स के रिजीम को। इसकी वजह ये कि भारत में इनकम टैक्स 2 अलग तरीके से लगते हैं। पहला हो गया अपना स्लैब रेट्स और दूसरा अपना हो गया स्पेशल टैक्स रेट्स। रेट की बात करें तो स्लैब रेट जो होता है, जितने ज्यादा आपकी कमाई बढ़ते जाएगी 5, 10, 15, उतना ज्यादा आपको जैसे कमाई बढ़ेगी वैसे वैसे आपका टैक्स भी बढ़ते जाएगा। इसको हम बोलते हैं स्लैब रेट। इसको इंग्लिश में बोलेंगे प्रोग्रेसिव द रेट क्लाइम्स एज इनक्लाइम क्लाइम्स। ओके, इनकम क्लाइम्स। अब आते हैं स्पेशल रेट टैक्स के ऊपर। इसमें अगर हम बात करें तो इसमें ऐसा है ना कि आप अगर 1 रुपए कमाओ, ठीक है, या फिर आप चाहे 1 करोड़ रुपए कमाओ, आपको लगने वाला है सेम टैक्स। एग्जांपल लेते हैं कि अगर यहाँ पे अपन पोकर की बात करें, ठीक है, यहाँ पे शायद पोकर है, हाँ, अगर आपने पोकर गैम्बलिंग करे क्रिप्टो कर कितने ही पैसे कमाए, लेकिन गवर्नमेंट ने फिक्स कर दी कि आपको 30% टैक्स देना ही पड़ेगा। अगर आप शेयर एंड म्यूचुअल में डील करते हैं, अगर आपको नॉलेज नहीं तो मैं आपको बता दूं कि इसमें भी फिक्स है गवर्नमेंट का 12.5% टैक्स आपको देना ही पड़ेगा, पता है। और सरकार ने भी नई रिज्यूम में क्या है कि शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स जो होता है ना, इसमें सरकार इसमें भी 20% लगाती है। ये पिछली बार ही आया था बट आप लोग को मेरे हिसाब से पता नहीं है, 20% लगाती है। जी हाँ, चलो हम बिना कोई ज्यादा कंफ्यूज करें हम स्लैब रेट को पहले क्लियरली और अच्छे से समझते हैं कि भाई स्लैब रेट होता क्या है। तो हमारे ना फिलहाल में 2 स्लैब रेट चल रही है, ठीक है। एक हो गया ये न्यू टैक्स रिजीम के हिसाब से, एक हो गया ये ओल्ड टैक्स रिजीम के हिसाब से। और आपको अभी भी ऑप्शन है कि आप इन दोनों में से कोई एक को चूज कर सकते हो। अब जो यहाँ पे ना ओवर स्मार्ट होंगे वो बोलेंगे कि यार ये न्यू टैक्स रिजीम में है, इसमें तो बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है, इसमें तो कुछ चेंज होना चाहिए, इसमें तो कितना कम टैक्स लग रहा है, इसमें बहुत ज्यादा टैक्स लग रहा है। लॉजिकली अगर हम देखें ना तो आप ये बात सही कह रहे हो, चलो हमने मान लिया आप सही कह रहे हो, बट यार ये आधी अधूरी इंफॉर्मेशन है, ये पूरी है ही नहीं। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने कुछ फायदे हैं जो आपके टैक्स को कम कर देते हैं। क्योंकि ओल्ड टैक्स रिजीम में अपने कुछ फायदे हैं जो आपके टैक्स को कम कर देते हैं, जो कि ये न्यू टैक्स रिजीम में नहीं है। मुद्दे की बात बताऊं, अगर आप सैलरी वाले हो, अगर आपके पास बिजनेस नहीं है, आप सैलरी से पैसा आ रहा है, आप पास कैपिटल गेन टैक्स से पैसा आ रहा है, तो आपको जो आप टैक्स दे रहे हो, जब आप आईटीआर भरोगे तो आपके पास 2 ऑप्शन होंगे। अगर आप बिजनेस नहीं कर रहे हो तो क्या 2 ऑप्शन होंगे कि आप सेलेक्ट कर सकते हो कि आप न्यू टैक्स रिजीम में भरना चाह रहे हो या फिर ओल्ड टैक्स रिजीम में। ये एक अच्छी चीज है जो कि मेन लोगों को नहीं पता होगी, ठीक है। अगर आपके दोस्त हैं कोई सैलरी वाला तो ये वीडियो को आप उनसे जरूर शेयर करना कि भाई जो सैलरीड पर्सन है उसके पास ऑप्शन रहता है कि वो न्यू टैक्स रिजीम भी ढूंढ सेलेक्ट कर सकता है और ओल्ड टैक्स रिजीम भी सेलेक्ट कर सकता है आईटीआर भरते टाइम, ठीक है। थोड़ा गोदागादी दिख रही होगी, कोई दिक्कत नहीं है, शेयर करना मत भूलना। लेकिन ये डिसीजन लेने से पहले आपको 2 चीज समझना पड़ेगा, और वो 2 चीज क्या है आओ मैं समझाता हूं। वो 2 चीज हैं एग्जम्पशन और रिडक्शन। एग्जम्पशन और रिडक्शन। देखो अगर एग्जम्पशन को मैं आपको समझाऊं तो ये वो पैसा है जो सरकार आपके इनकम में इसको लेते ही नहीं है ना, समझती नहीं कि आपकी इनकम के अंदर है, वो है एग्जम्पशन। जैसे पीपीएफ का इंटरेस्ट हो गया, इसको वो नहीं लेगी। एचआरए ओल्ड रिजीम ओनली, ठीक है, ये ओल्ड रिजीम का टैक्स के अंदर था। एलटीए जो एम्प्लॉयर के थ्रू आता है, मतलब टैक्स के जो जितने भी लॉज है ना उनको इन इनकम से कोई मतलब ही नहीं है। मतलब आप जितनी भी ग्रॉस इनकम होगी ना उसमें से ये एग्जेम्प्ट इनकम को हटा दिया जाता है, आप लोग क्लियरली देख सकते हो। ये अब आपके मन में आया कि यार सर
क्या जो वो पैसा बचा है अब हमको उस पर टैक्स देना है? जी नहीं, नहीं, उसमें भी सरकार आपको देती है डिडक्शन। डिडक्शन माने कटौती। अगर यहाँ पे आप देखोगे कटौती, कट टेकन फ्रॉम व्हाट्स लेफ्ट बिफोर द रेट इज अप्लाइड। सरकार कहती है आपकी ग्रॉस इनकम है ना, आप उसमें और भी डिडक्शन लगा सकते हो और आप उसको और मिनिमाइज करके आप फिर जो आपकी आखिरी निकलेगी उसको बोलेंगे हम टैक्सेबल इनकम। दिस इज व्हाट यू पे ऑन टैक्स। और न्यू टैक्स रिजीम में सिर्फ एक ही डिडक्शन है और उसको हम बोलते हैं, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड जो मिलेगा केवल सैलरीड वाले एम्प्लॉयज को, वो है 75,000 और वो है 75,000 रुपीज। मतलब आपकी जो सैलरी इनकम है ना, आप उसमें 75,000 रुपए तो पहले ही उड़ा दीजिए। लेकिन भाई अगर आप ओल्ड टैक्स रिजीम से आईटीआर भरोगे ना, उसमें आपको बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पे शो होगा, एक सेकेंड बस मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे आपको बहुत सारे फायदे मिलेंगे भाई। होम लोन में इंटरेस्ट, हेल्थ वेल्थ, बहुत सारे फायदे हैं जो आपको कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में, पीडीएफ में देखने मिल जाएंगे। जो मेरा पीडीएफ वहां पे भी अपलोड होगा। और पता है इसी वजह से उन्होंने जो आपको यहाँ पे न्यू टैक्स दिखेगी, ये बहुत लीनियन दिखेगी। अब अगर हम बात करें कटने का कितने मिल रहा है, तो मान लो आपकी इनकम है 25 लाख रुपए, इसमें हमने डिडक्शन काट दी 75,000 रुपए, बचे कितने 24,500 रुपए, ठीक है। अब अगर हम इनकम स्लैब देखें यहाँ पे, तो अबाउट 24 देखो अगर 0 से 4 लाख है तो 0% हो गई, ठीक है, टैक्सेबल। अगर लेकिन 4 से 8 तो 5% मतलब 20,000 रुपए उत्ते का। 8 से 12 लाख है तो ये हो गया 10%, 40,000 इतने का। 12-16 लाख है, इसको हमने बोल दी 15%, 60,000 रुपए, ठीक है। 16 से 20 लाख रुपए 20%, 80,000 रुपए। फिर हमने 20 से 24 लाख करे 25%, 1 लाख रुपए। फिर अबाउट 24% है 30%, 75,000 रुपए। बट 25 लाख का लग रहा है आपको 3 लाख रुपए, 7,500 रुपए टैक्स जो पेएबल आएगा। न्यू टैक्स जी भी ना बहुत अच्छी चीज दी है कि अगर आपकी इनकम है 12 लाख रुपए, ठीक है, तो आपको 0 टैक्स लगेगा। लेकिन अगर आपने वहीं पे 12.1 भी कमा लिए, मतलब आपको टैक्स लगेगा। और जो रिबेट का बेनिफिट है ना, ये आपको मिलेगा सिर्फ सैलरीड पे। अगर आप बात करें मतलब ये आपको मिलेगा सिर्फ स्लैब रेट वाली इनकम पे। अगर आप स्पेशल रेट वाली बात करेंगे तो वहां पे नहीं, वहां पे काम ही नहीं करने वाला है। एक मुद्दे की बात पता है आपको, सरकार ने ना आम इंसान को चूतिया समझ कर रखा है। पूछो कैसे? वो समझ गए कि आम इंसान तेज हो रहा है, वो समझ रहा है कि अगर हम स्लैब रेट में, मतलब अगर हम स्लैब रेट में टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग समझ जाएंगे, ठीक है, फिर गाली देंगे, वोट नहीं देंगे। तो उसने एक दिमाग लगाई। क्या दिमाग लगाई आइए जानते हैं। और क्या दिमाग लगाई? उसको बोलते हैं टैक्स ऑन टैक्स। इसके बारे में हम बात करेंगे पार्ट 2 में। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में जरूर बोलना। कमेंट सेक्शन में ही मेरी टीम आपके डाउट्स को क्लियर करेगी। एंड पार्ट 2 में हम इसको और अच्छे समझेंगे। एंड पार्ट 2 में शायद या फिर पार्ट 3 तक हम इसको पूरा एंड कर देंगे। और ये 3 पार्ट में आप समझ जाओगे कि इनकम टैक्स क्या है और कैसे काम करता है। Thanks for watching the Hush Trader, and this is the part 1 of the income tax series, and subscribe for more content.